हेलो एवरी स्टूडेंट। तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाई एंड लार्ज स्फेरिकल। द सरफेस देन हैज सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको एपर्चर बोला जाता है। जैसे ये है, इसको एपर्चर बोला जाता है। इस डायमीटर को इस डायमीटर को एपर्चर बोला जाता है। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट द एपर्चर। फिगर 10.2 को देख लेते हैं हम लोग। 10.2 एम एन, जो एम एन डिस्टेंस होगा ये एपर्चर बोला जाएगा। In figure distance m we shall consider in our discussion only such as spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius। हम लोग ऐसे मिरर का एग्जांपल लेंगे जिसका एपर्चर जो है बहुत छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ। यस, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। दिस implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature। प्रिंसिपल फोकस जो होता है, प्रिंसिपल फोकस स्फेरिकल मिरर का, वो मीड में लाई करता है, पोल एंड सेंटर के बीच में लाई करता है। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हम लोगों ने जैसे देख चुके हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, इरेक्ट वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो यही हम लोग अब स्फेरिकल मिरर के में देखने वाले हैं। You also know the nature, position and relative size of the formed by them. How about the image formed by spherical mirror? How can we locate the image formed by a concave mirror for different positions of the object? Are the image real or virtual? Are they enlarged, diminished, or have the same size? We shall explore this with an activity. ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। तो एक्टिविटी को हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो कि है इमेज फॉर्मेशन। यू विल सी इन एबव एक्टिविटी दैट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन ऑफ टू पी एफ एंड सी। आप लोग जैसे ही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर in relation to points P, F and C. The image formed is real for some positions of the object. It is found to be virtual image for a certain other position. The image is either magnified, reduced or has the same size depending on the position of the object. The summary of these observations is given for your reference in table 10.1। अब टेबल 10.1 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सारा दिया गया है कि कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या यहाँ पे इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, और इमेज का नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो इस टेबल को एक एक करके देख लेते हैं और इसको समझने के लिए हम लोग इमेज भी बनाने का कोशिश करेंगे या फिर इमेज भी बनाएंगे। देखते हैं पहले। एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो फोकस पे उसका इमेज बनता है, और जो इमेज होता है हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड होता है। इमेज जो होता है बहुत छोटा सा होता है, पॉइंट साइज्ड होता है और डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बियॉन्ड सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे तो इमेज बनता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो कि डिमिनिश्ड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर हम कर्वेचर पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज़ का होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखें तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, इनलार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर हम फोकस पे रखें तो इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली इनलार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बिटवीन पोल एंड फोकस रखें तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। तो इसका हम लोग फिगर भी देख ले, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट। यहाँ से इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, वो रे ऑफ लाइट जा रहा है और पास कर रहा है एफ से।
तो और यहाँ पे नॉर्मल जो है सी पे जाता है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कर रहा है, एफ से, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, एफ पे। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। और यहाँ पे भी दे रखा है ऐसे, कन्वेक्स मिरर में ऐसे पास करेगा, तो ये भी फोकस से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है और इमेज भी फोकस पे बन रहा है। वैसे ही और भी 4 इमेजेस, ये 4 कंडीशंस के इमेजेस दे रखे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का जो है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3। हम लोगों ने 10.3 फिगर में देख लिया कि कैसे जो है पैरेलल रे आता है तो फोकस से पास करता है कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में पास करता हुआ वहाँ से डाइवर्ज करता हुआ दिखाया जाता है, लगता है कि वहीं